ब्रोकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन। एक गांव में एक गरीब मिस्त्री रहता था। वो बहुत मेहनत करके अपने बेटे रणदेव को शहर में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया। एक बार रणदेव पिता के पास आकर, पिताजी आज से मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैंने एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, अपने गांव में ही कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ पिताजी। बहुत खुशी है, कल अपने गांव के जमींदार से परिचय करवाऊंगा, वो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। कहकर अगले दिन दोनों जमींदार के पास गए। श्रीमान, ये मेरा बेटा रणदेव है, शहर में पढ़ाई करके अपने गांव में ही नौकरी करने की सोच रहा है। सही समय पर तुम्हारे बेटे को लाए हो। हमारे घर में काम करने के लिए अभी कुछ देर पहले मेरी पत्नी पूछ रही थी कि इतने में तुम आ गए। कल से मेरे घर में काम करो। श्रीमान, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, कंस्ट्रक्शन के काम में मैं माहिर हूँ, उसके संबंधित कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों रे गरीब के बच्चे, तुम जैसे लोग पढ़ाई करके आगे बढ़े तो हम जैसों का क्या होगा। ज्यादा सोचे बिना कल से मेरे घर आकर घर का काम करो। माफ कीजिए, मैं नहीं आऊंगा, मैं कंस्ट्रक्शन का काम ही करूंगा, मुझे बड़े बड़े इमारतें बनाने की ख्वाहिश है। कितना घमंड है रे तुझे, मेरे दिए हुए काम को ही ना कहोगे क्या। तुम इस गांव में बिल्डिंग कैसे बनाओगे, मैं भी देखता हूँ। अगले दिन रणदेव एक कंस्ट्रक्शन साइट को जाकर उसके मालिक से, श्रीमान, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मेरा नाम रणदेव है, आपके कंस्ट्रक्शन साइट में कोई काम है क्या? ओहो, रणदेव तुम ही हो क्या? सॉरी मिस्टर रणदेव, तुम्हें मैं नौकरी नहीं दे सकता। मगर सर, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ सर। हो सकता है, मगर तुम्हें नौकरी दिए तो हमारी जान जाएगी, समझा करो। कहकर चला गया। ऐसे रणदेव कई जगह कोशिश किया, मगर किसी ने भी उसे नौकरी देने का साहस नहीं किया। उस शाम रणदेव के पिता रणदेव से, रे, हमारे गांव में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा रे, बेकार में तुमने उनसे पंगा लिया, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत फिक्र हो रही है। आप घबराइए मत पिताजी, मैं देख लूंगा। वैसे पिताजी, हमारे पास एक जेसीबी था ना, वो क्या हुआ, वो अब कहाँ है? हाँ रे, मगर उस समय वो बहुत पुराना हो गया, कोई भी उसे रिपेयर नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो जेसीबी कहाँ है पिताजी? हमारे गांव के रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे है रे। रणदेव उस ब्रिज के नीचे जेसीबी के लिए ढूंढने लगा। तब जेसीबी दिखी। रात भर बैठकर वो जेसीबी को रिपेयर किया। अरे, बहुत अंधेरा हुआ है, आज रात इस जेसीबी में ही सो जाऊंगा, कहकर पूरी रात उस जेसीबी में ही सो गया। अगले दिन सुबह ट्रेन ब्रिज के नीचे से जेसीबी में जा रहा तो ट्रेन ब्रिज को देखकर, अरे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन बहुत कमजोर लग रहा है, सोचकर जेसीबी से उतरकर ब्रिज को देखने लगा। अरे रे, ये ब्रिज तो जैसे मैंने सोचा उससे भी ज्यादा कमजोर है, ये किसी भी वक्त टूट सकता है, कहकर तुरंत स्टेशन मास्टर के पास जाकर, श्रीमान, अपने गांव का ट्रेन ब्रिज बहुत कमजोर है, ट्रेन रोकिए। उसी समय जमींदार भी वहां था। रे, अब ये कोई नया नाटक है क्या? तुम्हारे जैसों के चीप ट्रिक्स को यहाँ कोई नहीं मानेगा। शहर से मेरा परिवार भी वही ट्रेन में आ रहा है। स्टेशन मास्टर जी, ट्रेन को किसी भी हालत में मत रोकिए। सर, टाइम नहीं है सर, मेरी बात सुनिए, कहकर उन्हें मनाने की बहुत कोशिश किया, फिर भी स्टेशन मास्टर उसकी बात नहीं सुना। ठीक है, मैं ही जाऊंगा, कहकर वहां से निकला। स्टेशन मास्टर जी, ये कोई पागल काम करने वाला लग रहा है, चलिए उसे रोकते हैं, कहकर वो दोनों भी उसका पीछा करने लगे। इतने में ट्रेन बहुत तेजी से आने लगा। एकदम से वो ट्रेन ब्रिज थोड़ा थोड़ा टूटने लगा। वो देखकर स्टेशन मास्टर और जमींदार शॉक हुए। तुरंत रणदेव जेसीबी चलाते हुए फटाफट ब्रिज के ऊपर आकर जेसीबी की मदद से वो ब्रिज को ऊपर उठाया। ट्रेन अच्छे से वो ब्रिज को पार करके चली गई। स्टेशन मास्टर तब रणदेव के पास आकर, रणदेव, मुझे माफ करो, आज तुमने मेरी नौकरी ही नहीं कई लोगों की जान बचाई है।
बेटा रामदेव, मुझे माफ करो। तुमने मेरे परिवार की ही नहीं कई सारे परिवारों की जान बचाई है। मेरे घमंड के वजह से मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब से हमारे गांव में कंस्ट्रक्शन के काम सारे तुम्हें ही सौंप दूंगा। ऐसे रणदेव गांव को और वह ब्रिज को बचाया। मैजिकल ब्रोकन स्कूटर। एक गांव में आनंद सागर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। एक बार अपने लैब में उसने एक अद्भुत आविष्कार किया। वो एक मैजिकल स्कूटर को तैयार किया। साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से, रे सक्सेस हुआ रे, ग्रैंड सक्सेस। मैं एक अद्भुत स्कूटर का आविष्कार किया हूँ रे। ऐसा क्या? क्या सर, वो कैसा आविष्कार है? वो बोलने वाला नहीं है, आओ दिखाता हूँ। कहकर स्कूटर के पास लेकर गया। ये देखो, यही है स्कूटर। मैंने कहा था ना, यही मेरा स्कूटर है। कहकर उसके ऊपर बैठकर एक बटन दबाया। बस वो पीछे जाने लगा। दूसरे बटन को दबाते ही वो दो हिस्सों में बट गया। थोड़े देर के बाद वो स्कूटर वापस चिपक गया। वो देखकर असिस्टेंट, सर ये क्या है सर? सच में ये अद्भुत है सर। हाँ रे, इसे अपने गैरेज में लगाओ, बहुत जल्द ही इसके पेटेंट राइट्स लेंगे। उसी गांव में लंबू नाम का एक चोर रहता था। उसके पास एक पुराना खटारा स्कूटर था। एक बार लंबू गांव के गलियों में स्कूटर पे जा रहा था कि उसे मंदिर के पास बदन पे कई सारे गहने पहनी हुई औरत दिखी। ओहो, चमकती हुई धमकती हुई ये स्त्री कौन है? इसके गहने चोरी किया तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। सोचकर स्कूटर को भगाते हुए उसके गले में से हार को छीन लिया और स्कूटर पर भाग गया। वो औरत तब उसे, रे स्टूपिड फेलो, रुको रे रुको, चोर 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 कहकर पुकारने लगी। तभी थोड़े लोग उसके पीछे भागने लगे। लंबू अपने स्कूटर को रेस किया, मगर अचानक वो स्कूटर रुक गया। रे ये क्या? अब स्कूटर रुक गया। सोचकर स्कूटर उतरकर स्कूटर के किक रॉड को मारा। बस किक रॉड टूट गया। छी, सही वक्त पर किक रॉड भी टूट गया। इस खटारा स्कूटर के भरोसे रहा तो ऐसा ही होगा, सोच रहा था। इतने में वो लोग आकर लंबू को पीटने लगे। लंबू जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला। उस रात लंबू, छी, बेकार में पकड़ा गया। वैसे इस स्कूटर के भरोसे और कितने दिन रहूंगा? मेरे पास इसके अलावा और दूसरा कोई उपचार भी नहीं है ना। इस बार कुछ भी करके लाइफ में सेटल होना चाहिए। सोचकर अगले दिन अपने शिष्य को बुलाकर, रे शिष्य, कल जो हम चोरी कर रहे हैं उससे अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं बाहर अपने स्कूटर के साथ वेट करूंगा। तुम इस ज्वेलरी शॉप में से सारे गहने चुरा कर आ जाना। दोनों मिलकर भाग जाएंगे। चोरी मैं करूँ तो भागने का प्लान तुम करोगे क्या गुरु? ठीक है। कहकर अगले दिन शिष्य एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करके एक बड़े से थैली में गहने डालकर उसके साथ बाहर आया और वो दोनों खटारा स्कूटर पर भागने लगे। लंबू ड्राइव करते हुए, रे शिष्य, अच्छे वक्त पर चोरी की हो रे। ओ गुरु, मेरा छोड़ो और हमारा एस्केप प्लान क्या है, जल्दी से बताओ। और क्या, ये स्कूटर पर ही भागते हैं। अरे बाप रे, ये खटारा स्कूटर पे क्या? इतने में पुलिस उनका पीछा करते हुए आ रही थी। ओ गुरु, पुलिस अपना पीछा कर रहा है। इस स्कूटर पर बहुत दूर नहीं जा सकते। चलो दूसरा कोई गाड़ी ढूंढते हैं और मिलकर उस पर भागते हैं। अच्छा आइडिया है रे। कहकर पास में साइंटिस्ट के लैब के गैरेज में जो स्कूटर दिखा, वो स्कूटर को दोनों ने चुराया और उनके पुराने स्कूटर को वहीं छोड़कर वो साइंटिस्ट के बनाए हुए स्कूटर पर भागने लगे। फिर भी वो पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ओ गुरु, और तेज और तेज। लंबू तब एक्सेलरेटर जोर से रेस करने लगा। एकदम से वो स्कूटर रुककर पीछे जाने लगी। ये क्या गुरु, ये पीछे जा रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए। रुको रे रुको, ये कोई माया स्कूटर है लगता है। ये खुद ब खुद रुककर पीछे जा रहा है। गुरु, आगे ट्रेन क्रॉसिंग है। ट्रेन आने से पहले अगर वो ट्रेन क्रॉस पार कर लिए तो हमें वो पुलिस वाले कभी नहीं पकड़ सकते। रुको रुको, यहाँ कुछ स्विच है। कहकर एक स्विच दबाया। बस वो स्कूटर आगे चलने लगा। ट्रेन क्रॉसिंग करते वक्त अनहोनी में लंबू दूसरा स्विच को दबाया। बस वो स्कूटर दो में बट गया। ट्रेन के एक तरफ लंबू, दूसरी तरफ उसका शिष्य रह गए। ये क्या गुरु, स्कूटर दो में बट गया है।
पता नहीं रे, ये कोई जादू लगता है। रुको, अभी आ रहा हूँ। इतने में ट्रेन आया। शिष्य वहाँ से हिल नहीं पाया, लंबू भी वहाँ से हिल नहीं पाया। इतने में पुलिस वहाँ आकर शिष्य को पकड़ लिए। ट्रेन क्रॉसिंग होने के बाद लंबू कहीं नहीं जा सका, तब पुलिस लंबू को भी पकड़कर दोनों को जेल में डाले।